नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, अमेरिका राफेल विमान की डील पर नाराज है और इसके पीछे है हथियार बेचकर पैसा कमाना और उस पैसे से ताकतवर बनना। एक देश है जो पानी की तरह पैसा बहाकर दूसरी पोजीशन से पहली पोजीशन पर आना चाह रहा है, लेकिन वो देश पहली पोजीशन पर तभी आ सकता है जब दुनिया की महाशक्ति यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसके आगे झुके। मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के एक सबसे अच्छे मित्र यानी कि फ्रांस की बात कर रहा हूँ। फ्रांस ने राफेल का सहारा लिया और उस राफेल के सहारे फ्रांस नंबर 1 पोजीशन पर आने में कामयाब हो गया। पूरी कहानी आपको बताऊं उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो साल था 2016 का और उस समय यूएई ने अमेरिका से F-35 विमान, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, उसे खरीदने की बात की थी। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप राजी भी हो गए थे यूएई को अपना सबसे बेहतरीन फाइटर जेट देने के लिए। और उन फाइटर जेट की संख्या थी 50 के आसपास। लेकिन उस समय इजराइल बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया था अमेरिका के इस फैसले पर। और जाहिर सी बात है, F-35 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है और ऊपर से स्टेल्थ भी है, यानी कि ये फाइटर जेट रडार में दिखेगा ही नहीं, यानी कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को दरकिनार कर या फिर उसे बिना भनक लगे ये विमान किसी भी देश में घुसकर वापस भी आ सकता है और उस देश को भनक भी नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, यह दुनिया का एकमात्र स्टेल्थ फाइटर जेट है जो परमाणु हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि अरब देशों के पास इतना ज़्यादा खतरनाक हथियार आए, क्योंकि अरब देश हमेशा से इजराइल के दुश्मन ही रहे हैं। और ऐसे में इजराइल ने इस डील का विरोध भी किया, लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनसुना कर दिया था। वहीं बात करें, यूएई एक छोटा सा देश है, F-35 क्यों खरीदना चाहता है? दरअसल इसका रीज़न ये है कि इस टाइम पूरे अरब वर्ल्ड में यानी कि मुस्लिम देशों में सबसे आगे है सऊदी अरब और दूसरी पोजीशन पर है यूएई। यूएई मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है, इसलिए यूएई हर देशों से दोस्ताना संबंध बना रहा है, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, या फिर रूस हो, या फिर अमेरिका हो। सभी देशों के साथ यूएई ने बेहतर संबंध बनाए हैं। पूरे अरब वर्ल्ड में यूएई के पास सबसे ज़्यादा कूटनीतिक ताकत है। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई को एक और चीज़ में महारत हासिल करने की ज़रूरत थी, वो है हथियारों में ताकत हासिल करना या फिर अपनी सेना को मजबूत बनाना, ताकि दूसरे देशों को अपनी ताकत का अंदाज़ा करा सके। इसलिए यूएई को भी F-35 फाइटर जेट चाहिए था। वहीं एक बार F-35 यूएई को मिल जाता तो यूएई अपने आप ही मुस्लिम देशों का सबसे ताकतवर देश बन जाता, क्योंकि F-35 के बराबर या मुकाबले में किसी भी मुस्लिम देश के पास कोई जवाब या हथियार नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के पास भी इसके टक्कर का कोई चीज़ उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन यूएई का ये प्लान 2020 तक तो सही चला, लेकिन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बने और उन्होंने इस F-35 की डील पर रोक लगा दी, क्योंकि एक तरफ इजराइल का दबाव था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को ये अंदेशा था कि यूएई इस जेट का इस्तेमाल यमन में बमबारी के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से अमेरिका ने इस डील पर रोक लगा दी। लेकिन यूएई झुकने वाला नहीं था और अमेरिका को झुकाने के लिए यूएई ने फ्रांस से एक डील कर ली, जिसमें यूएई फ्रांस से 80 राफेल जेट को खरीदेगा, जिसकी कीमत थी 19 अरब डॉलर। और फ्रांस के हाथ ये डील लगते ही अमेरिका की हथियार कंपनियों ने राष्ट्रपति पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया और इन कंपनियों के दबाव में आकर जो बाइडन यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो मान गए। और अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका यूएई को 50 फाइटर जेट दे देगा और यूएई अब इस जेट की डील में निगोशिएशन या फिर मोल भाव भी कर रहा है बैक चैनल के जरिए। लेकिन सोचिए आप, यूएई के पास कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। वहीं एक तरफ राफेल जेट होगा और दूसरी तरफ F-35, और दोनों जेट किसी भी देश पर जब हमला करेंगे तो उस देश की क्या हालत होगी। इतना तो पक्का है कि ये दोनों फाइटर जेट यूएई को मिलने के बाद यूएई अरब वर्ल्ड में
नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि सभी वीडियोस पहुंचे आपके पास। धन्यवाद।